3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, परंतु नीट की जो परीक्षा हुई वो जो है लीक हो गई थी। हाँ, बेकार लगा था भैया। फिर अब क्या कर सकते हैं, ना मिनिस्टर वो रिज़ाइन किए ना कुछ हुआ। इंस्टाग्राम पे अभी या फिर इंडिया में कहीं ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, नाम सुने होंगे। नहीं, हाँ सुनी हूँ, नाम सुनी हूँ। वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों को, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट करने के लिए बच्चों को वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से। वो मैं मान लियो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन वो जितना 100% दे रहे हैं, उधर बोलते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, उधर से भी आना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि सरकार की बहुत सारी विफलताएं हैं जो ये देखने को मिल रहा है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या है इस एग्जाम से? ऐसे तो अपन छोड़ चुके थे, एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं कर रहे। मैं उनको ये मैसेज दूंगा बेटा कि ये एग्ज़ाम जो है ये लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के रूप में लीजिए और बिल्कुल बिना स्ट्रेस के अपने एग्ज़ाम को कीजिए और आपका बहुत अच्छा ही रहेगा। 21 जून का तारीख और नीट की परीक्षा, लाखों की संख्या में छात्र जो हैं इस परीक्षा को दिए हैं ताकि वे जो है डॉक्टर बने और अपने डॉक्टर बनने के सपने को जो है पूरा कर पाए। इससे पहले जो है 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, परंतु नीट की जो परीक्षा हुई वो जो है लीक हो गई थी, जिसके बाद जो है 21 जून की तारीख को जो है एक बार पुनः नीट की परीक्षा यानी कि री नीट जो है कराएगा, जिसमें जो है लाखों की संख्या में छात्र जो है परीक्षा दिए और छत्तीसगढ़ से लगभग 45,000 से अधिक छात्र जो हैं इस परीक्षा को दिए। और इस बार जो है इसका क्वेश्चन पेपर जो है वायुसेना की सुरक्षा में आया। अभी हम एक एग्ज़ाम सेंटर के सामने हैं, यहाँ छात्र जो है निकलेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया। साथ ही पेरेंट्स से हम बात करेंगे कि नीट का जो एग्ज़ाम है एक बार लीक हो गया था, पेरेंट्स का किन तरीके से बच्चों को सपोर्ट रहा उनके एग्ज़ाम में। साथ ही बच्चों से जानेंगे कैसा गया एग्ज़ाम, साथ ही अन्य विषय पर जो है उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। कैसा गया भाई एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक है भैया। पहले के कंपेयर में कैसा आया था एग्ज़ाम? बायो पिछले टाइम से ज़्यादा इजी आया था और फिजिक्स थोड़ा टफ आया था। टफ आया था। और केमिस्ट्री मेरे लिए न्यूमेरिकल्स वगैरह आए थे? हाँ, न्यूमेरिकल्स आए थे। केमिस्ट्री मेरे लिए मॉडरेट। और रिएक्शन वगैरह? हाँ, रिएक्शंस भी आए थे। बायो में पिछले बार जेनेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इस बार जेनेटिक्स के फिर भी कितने क्वेश्चन आए होंगे? इस बार जेनेटिक्स से कम आए थे क्वेश्चन, आए थे। बहुत कम आए थे। पेपर लीक हुआ था 3 मई को जो पेपर हुआ था, आपने कड़ी मेहनत किया होगा, एक बार फिर से परीक्षा दिलाना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या ही बोलूं भैया, मेहनत करनी पड़ी, बेकार सबको लगा था। लेकिन मेहनत तो आप किए होंगे ना, एग्ज़ाम लीक हुआ, आपका मेहनत कहीं ना कहीं बेकार गया, ऐसा तो लगा हो ना कहीं टाइम पे? हाँ, बेकार लगा था भैया। फिर अब क्या कर सकते हैं, ना मिनिस्टर वो रिज़ाइन किए ना कुछ हुआ और अब 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, उसमें क्या ही कर लेंगे हम लोग। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो इस एग्ज़ाम से आज? अब बायो तो अच्छा गया भैया मेरा, केमिस्ट्री मॉडरेट गया, फिजिक्स थोड़ा सा ख़राब गया क्योंकि थोड़ा हार्ड आया था मेरे हिसाब से। अब वही घर जाके चेक करना है नंबर। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए? सारे तो नहीं हुए भैया, मतलब बायो में पूरे हुए, केमिस्ट्री में कुछ छूटे हैं और फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा छूट गए। कौन है एग्ज़ाम देने साथ? बेटा है मेरा। बेटा है, फर्स्ट टाइम देने आया है? हाँ, फर्स्ट टाइम देने आया है। डॉक्टर बनना ही देखना चाहते हो? ये मेरा सपना है। सपना है। हाँ। फर्स्ट टाइम है उनका? हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। अभी 12th पास हो गया? हाँ, 12 पास आउट किया इसने। बच्चे जो हैं डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, इस बीच जो है पेपर जो है एनटीए की लापरवाही होने के कारण जो है लीक हो जाता है। आपके बेटे ने एग्ज़ाम दिया था 3 मई को, कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत किया होगा और फिर से दोबारा उनको मेहनत देना पड़ रहा है, दोबारा मेहनत करना पड़, एक स्ट्रेस रह जाता है माइंड में, बहुत बड़ा स्ट्रेस है ना? तो इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? सारी चीज़ें आप कैसे बताएंगे, आपको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी सरकार की बहुत बड़ी गलती है और ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा तो खुद मेंटली बहुत परेशान हो गया था। हमने उसको काफ़ी कुछ मॉरली सपोर्ट दिया। बेटा ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है और इसमें इस टाइप से अपने आप को परेशान नहीं करना, एक नई तैयारी करनी है। और ये समझो कि अपने गवर्नमेंट ने आपको दूसरी बार चांस दिया एक और अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब पेरेंट्स साइड से फुल सपोर्ट था? हाँ, पूरा सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था उनको। जी। कहाँ से अंकल आप? सर मैं न्यू कुर्सीपाड़ से हूँ, भिलाई से हूँ मैं जी। और जो स्टूडेंट होंगे आने वाले समय में इसकी प्रिपरेशन करेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं उनको ये मैसेज दूंगा बेटा कि ये एग्ज़ाम जो है ये लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के रूप में लीजिए और बिल्कुल बिना स्ट्रेस के अपने एग्ज़ाम को कीजिए और आपका बहुत अच्छा ही रहेगा। कैसा गया मैम एग्ज़ाम? अच्छा गया एग्ज़ाम। कौन सा सेक्शन ईजी था? बायो बहुत इजी था। 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले उसके कंपेयर में ये ईजी था कि हार्ड? इजी था बायो। हाँ, कितने घंटे का मेनली था एग्जाम? 3 hours 15 minutes। हाँ, टाइम जो था वो सफिशिएंट था? हाँ, सफिशिएंट था। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो इस एग्ज़ाम? अच्छा था एग्ज़ाम, पिछले बार के कंपेयर में अच्छा ही था। पेरेंट्स हैं? मैम, नीट का जो परीक्षा 3 जून को हुआ था, उसके बाद जो है पेपर जो है लीक हो गया था, आपके बच्चे जो एग्ज़ाम देने आए उनको जो है एक बार फिर से मेहनत करना पड़ा, तो आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? है कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स को भी बच्चों के ऊपर। अब बच्चे जैसे मेहनत किए हैं उसके हिसाब से तो दिखेगा ही रहे, है ना? पर आओ प्राउड है बच्चे अगर किए हैं तो उससे मेहनत। सर, बेटी एग्ज़ाम देने आई है, इनके प्रिपरेशन में क्या सपोर्ट रहा था फैमिली का और आपका? नहीं, हमारे तो सभी प्रकार का सपोर्ट रहा।
आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी दृष्टिकोण से हमारा सपोर्ट रहा। मैं इतना कहूँगा कि सरकार की बहुत सारी विफलताएं हैं जो ये देखने को मिल रहा है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आने वाले समय में जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इस तरह की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो पीछे हट जाते हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे आप? नहीं, मेहनत तो करनी चाहिए और पेरेंट्स से कुछ चाहिए कि जैसा भी है बच्चों का हेल्प करना चाहिए। कैसा गया था एग्जाम आपका? सही था, अच्छा था जो भी था। 3 मई को एग्जाम हुआ था, उससे के कंपेयर में कैसा आया था एग्जाम? उससे कंपेयर मतलब लगभग सेम ही लगा मेरे को। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था कि टफनेस लेवल ज़्यादा हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा बायो, बट ठीक था। कौन सा पोर्शन इजी था? मेरे को बायो ही सही लगा। बायो तो सबको इजी लगा। हाँ वही है। हाँ, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए आपसे? नहीं, सारे तो नहीं हुए, बट ठीक है, हो गए। 3 घंटे 15 मिनट का था एग्जाम। हाँ 3 घंटे 15। सफिशिएंट था टाइम? हाँ टाइम तो बहुत सफिशिएंट था, अच्छा। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए? नहीं, सारे तो नहीं किए, बट ठीक था, क्योंकि मैं अभी और कोचिंग कर रही हूँ ना अभी, तो मेरा मतलब सारा हुआ नहीं मेरे से। अच्छा, मतलब अभी आप 12th के बाद अभी एग्जाम देने आए हो? नहीं, 12th के बाद अभी मैं कोचिंग कर रही हूँ, अभी उसका एग्ज़ाम दिलाने आई थी। मतलब अभी मेरा कोचिंग चल रहा है और अभी मैं दिलाने आई हूँ बस। आप एम लेके चल रहे हो कि MBBS ही करना है या फिर और कुछ है माइंड में? नहीं, MBBS ही करना इतना ही ड्रीम है। हाँ। और ये फिजिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन माना जाता है, बड़ा पोर्शन नंबर का वाइज से मॉडर्न फिजिक्स, उससे कैसे क्वेश्चन आए थे? मॉडर्न फिजिक्स से जैसा हर साल आता है वैसा ही आया था, इजी था, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं था, अच्छा क्वेश्चन आया था मॉडर्न सबसे फिजिक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 मई को नीट का एग्जाम आप दिए थे, पेपर लीक हुआ था, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक तो इनका हर साल का, उसमें क्या ही बोलेंगे अब, लेकिन उस टाइम बहुत अच्छा बना था पेपर, बहुत अच्छा आया था। उसके कंपेयर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं बच्चे बहुत, और उस हिसाब से फिर लीक हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 7 या फिर 8 मई को ये पता चला कि पेपर जो है लीक हो गया था। उस टाइम क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था? टाइम ऐसा था कि मतलब पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, कि पेपर क्योंकि अच्छा बना था उस टाइम पे, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कभी ऐसा लीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सडनली ऐसा न्यूज़ मिला तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या ही हो गया। मेरे को एग्ज़ाम दिलाने का भी मन नहीं था अभी, कि नहीं दिलाऊंगी रीनीट करके, बट फिर एक हो जाता है ना कि दे देते हैं एक ऐसा। पार्टी है इंस्टाग्राम पे अभी, या फिर इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, नाम सुने होंगे? नहीं, यहाँ सुनी हूँ, नाम सुनी हूँ। वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों को, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, करना चाहिए। अब पेपर लीक हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलना ही चाहिए, वो तो सही लग रहा है मेरे को। चलिए, थैंक यू। और भी यहाँ कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। भाई एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया। पिछले ये मतलब 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उससे कंपेयर में कैसा आया? उससे तो हार्ड ही आया था, और फिजिक्स तो बहुत हार्ड था। मुझे तो बहुत हार्ड था। बायो इजी था और केमिस्ट्री मॉडरेट। मतलब कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए आपके? सारे तो नहीं, बायो के हुए सारे, बाकी उसके सेलेक्टिव मैंने किए जितने मेरे को आते थे। कौन सा अटैम्प्ट था ये? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटैम्प्ट था। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो इस एग्ज़ाम से? ऐसे तो अपन छोड़ चुके थे, एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं कर रहे, पर 400 प्लस तो आ ही जाएगा आराम से। पेपर लीक हुआ था, क्या कुछ कहना चाहोगे इसे सब? कुछ नहीं कर सकते उसमें तो यार। अब आपके बच्ची जो है एग्ज़ाम देने आई थी, 3 मई को उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो गया था, इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत तो कहीं ना कहीं किया होगा, अच्छा ना? नहीं, पहले भी मेहनत की थी, अब खैर लीक होना था तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट बार और उसको और मौका मिला अच्छी तैयारी करने का, और ऐसे बच्चे की खुशी देखकर लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा अच्छा गया एग्जाम। आप ये कहना चाह रहे हो कि पिछले टाइम उतना प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाया था इनका? नहीं करी, कोशिश पूरा करी थी, लेकिन समय थोड़ा सा उसको कम पड़ गया था, इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गया था। इस बार तो 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला। हाँ, इस समय 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और बच्चे को देख के लग रहा है कि इस समय अच्छा गया एग्जाम। सर, बेटी की पढ़ाई में क्या सपोर्ट था आपकी तरफ से? मैं तो अपनी तरफ से जितना कुछ हो सकता है मैं किया हूँ पूरा। उसकी पढ़ाई में जो लगना है, पढ़ने के हिसाब से एजुकेशन, ट्यूशन वगैरह सभी कुछ किया हूँ। उसको जो ज़रूरत की चीज़ बोलेगी उसको मैं पूरा किया हूँ। मेरा ये है कि उसका करियर बनाना है मेरे को अच्छे से। मतलब डॉक्टर बनते ही देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ, मेरा एक सपना है, मेरा एक थीम बना है, मेरे बनाना है उसको ऐसे करके। पहली बार नीट का परीक्षा देने आई थी? फर्स्ट टाइम मैं बताइए, एग्जाम और दे चुके हैं 12th के बाद में। चलिए, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कैसा गया एग्जाम वो तो बता दीजिए। ठीक गया, मतलब रीनीट जो फर्स्ट नीट था उससे तो अच्छा गया। कौन सा पोर्शन इजी था? मेरे को बायो ही इजी ज़्यादा लगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? हाँ, ऑलमोस्ट हो गए। हाँ, हाँ, फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स को सबसे ज़्यादा बेस माना जाता है नंबर के अकॉर्डिंग, तो कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे फिर भी? वैसे तो अभी मैं उतना नहीं याद कर पा रही हूँ, बिकॉज पेपर में गेट वगैरह से आए थे, गेट से क्वेश्चन आया था, लॉजिक गेट वगैरह से? लॉजिक गेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था पहली question नहीं आया बार, था। एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और जेनेटिक वगैरह से, बायो से? उसमें भी कम ही क्वेश्चंस आए थे कंपैरेटिवली। हाँ,
और केमिस्ट्री के कौन कौन से पोर्शन से फिर भी क्वेश्चन आ रहे होंगे अच्छे खासे? वैसे तो मैं पेपर ही देख के बताऊंगी, अभी मुझे कुछ याद नहीं है क्या आया था, बट कंपैरेटिवली केमिस्ट्री इजी था उस नीट से, बट फिजिक्स थोड़ा टफ हो गया था उस नीट से। ऐसे एक्सपेक्टेशन क्या है इस एग्जाम से? आई थिंक हो जाएगा, लेकिन बाद में देखते हैं मार्क्स एनालाइज करके। चलिए, अच्छा मार्क्स आए, फ्यूचर आपका भविष्य अच्छा हो। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। मैम, पेपर जो लीक हुआ था, बच्चों को जो दोबारा मेहनत करना पड़ा, इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? सर गुस्सा इतना है ना कि मैं जितना बोलूँ उतना कम होगा। अंदर इतना गुस्सा भरा है जब सुनने में आया कि हाँ रीनीट हो रहा है। मतलब मैं मेरा कहने का मतलब प्रशासन कर क्या रहा है? हाँ, मतलब आप किस टाइप का बोलते हैं कि देश जो बच्चे जो यूथ होता है वो मतलब हमारा भविष्य मानना तो यही जाता है ना कि बच्चे हमारा भविष्य करके, तो फिर ये भविष्य उनके भविष्य के साथ ऐसे खेला क्यों जा रहा है? हाँ, वो मतलब तुम मतलब आप अगर उस चीज़ को करो रिपीट तो आपके दिमाग पे क्या प्रेशर पड़ता है आप उस चीज़ को समझ सकते हो? नहीं, जो फील करता है ना उसको समझ आता है कि उसके अंदर क्या बीतता है। मैं ही पेरेंट्स हूँ, मैं अपने बच्चे को सिर्फ बोलने से मैं उसको ऊपर घाव भर सकती हूँ, लेकिन अंदरूनी जो उसको तकलीफ है उसको मैं भर सकती हूँ क्या? उसको जब देना पड़ रहा है, उसको फिर से पढ़ना पड़ रहा है, उसको हर चीज़ करना पड़ रहा है, उस चीज़ को मैं कैसे फील करूँ? हाँ, मैं उसको कैसे हील करूँ? उसको आप ऊपर का घाव होगा उसको भर दोगे दवाई लगा के, वो अंदर जो बीतता है बच्चे के ऊपर वो कैसे होता है? और बोले जाते हैं कि हाँ आपको सेना लगा के, अभी आया कि सेना से आ रहा है, रूस से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, तो इससे नेवी वाले को वो किस ड्यूटी के लिए हैं उन लोग? ये इस ड्यूटी के लिए कि ये पेपर का पर्चा तुम नहीं संभाल पा रहे हो, देश संभालेंगे, तो हमको कौन संभालेगा भाई? हम किसके भरोसे रहें? एक पर्चा तुमसे कागज नहीं संभाल पा रहे हो तुम, है ना? ये कागज के लिए लो नेवी के तो पुलिस वाले, तो इससे उनकी ड्यूटी क्या है? ये करने की, पर्चे संभालने की। हाँ मैम, कौन आया था एग्जाम देने आपके साथ? बेटी है सर। बेटी, वो 3 मई को जो है एग्जाम नीट का पेपर जो है लीक हुआ था, फिर उसके बाद क्या था दिमाग में? कुछ तो चल रहा होगा ना बच्ची के, क्योंकि लीक हो गया था, अच्छे प्रिपरेशन करके जो एग्जाम दिए थे। सर हर बच्चा, मैं ये सिर्फ ये नहीं बोलती कि मेरा बच्चा, बच्चे सब एक बराबर हैं। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, सभी बच्चे को तकलीफ है। सबकी तकलीफ को मैं इकट्ठा नहीं कर सकता और उस चीज़ को समझ भी नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ तो अब समझना पड़ेगा ना। किसी अब तुम्हारे बच्चे को जो तकलीफ है ना उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा और दूसरे बच्चे को, कितने सारे बच्चे सुसाइड किए, उनकी क्या गलती थी? उनके माँ बाप की क्या गलती थी? तुम हर चीज़ ला के दे सकते हो, बच्चा नहीं दे सकते हो किसी का, तुम ला के दे सकते हो नहीं? तुम सारी सिक्योरिटी ये दुनिया हर चीज़ कर लो, लेकिन जिस बच्चे का, जिस माँ बाप के बच्चे गए ना उसको वापस नहीं दे सकते हो तुम। तो तुम वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो तुम छोड़ दो भाई, छोड़ दो सारी चीज़ें। ये फोकट की बातें हैं कि हम लोग बच्चे देश का भविष्य नहीं है, बिल्कुल तुम ही बर्बाद करने पे तुले हो। मैं तो प्रशासन से डायरेक्ट बोलते हैं तुम ही बर्बाद करने पे तुले हो, तो बच्चे क्या देश का भविष्य बनाएंगे? जब बच्चे के माइंड पे इतना प्रेशर रहेगा कि वो पढ़ नहीं पा रहे प्रेशर की वजह से, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कम है, जो पढ़ रहा हूँ वो है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास? एक टीचर होता है, वो होता है, समाज होता है, हम लोग को कुछ परेशानी होता है तो जगह जगह पर पार्षद है और हम मुझसे बड़ा गया सीएम, ये सब बना के रखिए कि जो है वो डिवाइडेड तुम्हारे पास पहुँचे, हमारी जो तकलीफ है पहुँचे तुम्हारे पास, तो तुम तकलीफ को कम नहीं कर रहे हो। तो लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, किसी का वो नहीं, किसी को मतलब नहीं किसी के भविष्य से। कुछ हो रहा है तो होने दो, जा रहा है जाने दो, हमारा जो चल रहा है वो तो चलना ही है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसका जा रहा है जाने दो, हमारा जो चल रहा है चलने दो बढ़िया से। तो क्या बोला जाएगा? जब तुम समझ ही नहीं रहे हो तो हम किससे मदद मांगने जाए ये बताइए? आज हम झगड़ा भी करें ना कि हाँ नहीं क्यों रीनीट क्यों हो रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं होगा। एक पार्टी है अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो जो है बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है उनको न्याय दिलाने के लिए। आपको आइडिया है इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? वो प्रोटेस्ट करने के लिए बच्चों को वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से, वो मैं मान लियो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन वो जितना 100% दे रहे हैं, उधर बोलते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, उधर से भी आना चाहिए। सामने वाले को भी उनकी जो लोगों की तकलीफ है जो वो कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की, उसको समझना चाहिए। लेकिन क्या है ना, आप कोर्ट में भी जाओगे तो तुमसे ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या हुआ, वो सब चीज़ें करते करते ना सालों बीत जाते हैं और हमको क्या मिलता है? हमको कुछ भी नहीं। करने वाला थक जाता है आदमी, चक्कर लगा लगा के कोई फ़ायदा नहीं। मेरे कहने का मतलब तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा देखा जाए तो मेरे उससे कि कोई फ़ायदा नहीं है। करते करते आप वो हो जाओ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसका रिज़ल्ट आने वाला है कुछ भी अच्छा। वो जो है उनको वो अपनी मर्जी करेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी कर लो, आज 4 लोग जाएंगे, 4 लोग से धीरे धीरे घटते घटते हो जाएंगे भैया, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वजह से घट जा रहे हैं, यो इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा है कि लोग वहाँ जो तुम जो बोलना चाह रहे हो उसको ना ढंग से सुना जाता है, ना उसकी सुनवाई होती है जो हमको चाहिए, ना उसकी तरीके से सुनवाई होती है। इसीलिए धीरे धीरे लोग ही कम होते जाते हैं। जब सुनवाई ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए अब धीरे धीरे सबका मन जो है ना, वो मेरे को नहीं लगता कि हमारा देश आगे जाएगा। और अच्छा ये ऐसे हालात रहे ना तो कुछ नहीं होना। सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, और भी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ
ये देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ये मतलब इतने बड़े एग्ज़ाम में ऐसी लापरवाही, तो मतलब हम किसके पास जाएं, किसके पास बोले? वही बात है सर, तकलीफ अंदर बहुत है, लेकिन बोले तो किसको बोले और कितना क्या बोले, तकलीफ बहुत है अंदर और गुस्सा भी बहुत है। तो इस प्रकार हमने बच्चों से भी बात किया और पेरेंट्स से भी बात किया नीट के एग्ज़ाम को लेकर। नीट का एग्ज़ाम जो है इससे पहले 3 मई को हुआ था और यह पेपर जो है पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जो है पुनः एक बार जो है 21 जून को इसकी परीक्षा कराएगी। लाखों की संख्या में जो है छात्र इस परीक्षा को देने एक बार फिर से यहाँ पर आए थे और इस बार जो है वायुसेना की सुरक्षा में क्वेश्चन पेपर आया है। और हमने फ़िलहाल बच्चों से बात की, पेरेंट्स को बात की इन सारी चीज़ों को लेकर। बाकी आप अपने विचार जो है कमेंट में बताइएगा और केपी न्यूज़ के हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।